हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है अपने प्यारे से चैनल मेडिकल द फोसा पे। तो आज जो बायोकेमिस्ट्री का टॉपिक हम देखने जा रहे हैं वो है कीटोन बॉडी। कीटोन बॉडी मेरा खुद का एक पर्सनल फेवरेट टॉपिक है। कीटोन बॉडी अगर देखा जाए तो यूनिवर्सिटी एग्जाम में शॉर्ट नोट और ऐसे दोनों में पूछा गया है। कीटोन बॉडी को समझने से पहले हम याद करते हैं कि कीटोन ग्रुप क्या था। याद है, हमने 11th क्लास के अंदर 12th क्लास के अंदर पढ़ा था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कीटोन ग्रुप। कीटोन ग्रुप क्या होता है? जब एक कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जुड़ी हो और अल्टरनेट साइड पे आर ग्रुप जुड़े हो या आर डैश ग्रुप जुड़ा हो, ठीक है, वो हमारा कीटोन ग्रुप होता है। तो कीटोन बॉडी क्या होती है? कीटोन बॉडी एक्चुअली में अपनी बॉडी के अंदर सिंथेसाइज होती है, ठीक है। कीटोन बॉडी टू टाइप्स की होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी, ठीक है। तो प्राइमरी कीटोन बॉडी कौन सी है? वो है एसीटो एसीटेट, इसको हम प्राइमरी कीटोन बॉडी कहते हैं। सेकेंडरी कीटोन बॉडी दो होती है, एक होती है एसीटोन, दूसरी होती है बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूट्रेट, ओके। एसीटोन एंड बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूट्रेट, इसको हम कहते हैं सेकेंडरी। प्राइमरी इसलिए कहते हैं पहले एसीटो एसीटेट बनती है, उसके बाद में इससे ये दोनों बनती है, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं, एसिटाइल कोएंजाइम फॉर्म फ्रॉम फैटी एसिड एंटर्स एंड गेट ऑक्साइड इनटू टीसीए। अब होता ये है कि कीटोन बॉडी है, इससे अपने आगे चले एसिटाइल कोएंजाइम ये बनता है। एसिटाइल कोएंजाइम अपने कहाँ पढ़ा था? अपने पढ़ा था लिंक रिएक्शन में बनता है पायरुवेट से, ठीक है। ये फिर एसिटाइल कोएंजाइम आगे जाके अपना टीसीए पाथवे में जाता है और क्या बनाता है? सिट्रिक एसिड बनता है, ठीक है। तो वैसे ही कीटोन बॉडी क्या करती है? एसिटाइल कोएंजाइम में बनाती है, फिर ये आगे टीसीए में जाके अपने को एटीपी दे देता है। तो कीटोन बॉडी बेसिकली अपने को एटीपी देने का भी रोल प्ले करती है, ठीक है। अब होता क्या है कि जब स्टारवेशन हो, स्टारवेशन मतलब भूखमरी हो या कोई हड़ताल पे बैठा हो, ठीक है, या कोई डायबिटिक मेलिटस पेशेंट, मतलब किसी को शुगर का मरीज है, उसके अंदर क्या होगा कि एसिटाइल कोएंजाइम एक अल्टरनेट पाथवे ले लेगा। नॉर्मली क्या होता है? एसिटाइल कोएंजाइम में क्या करता है? एसिटाइल कोएंजाइम में क्या बनाता है? अपने टीसीए में जाएगा। लेकिन होता ये है कि जब कोई आदमी भूखमरी पे हो या कोई शुगर पेशेंट हो तो उसके अंदर क्या होगा? एसिटाइल कोएंजाइम एक की मात्रा बढ़ जाएगी, वो क्या करेगा? फिर कीटोन बॉडी बनाएगा, ठीक है। तो इस टॉपिक के अंदर तीन टर्मिनोलॉजी है, कीटोजेनेसिस, कीटोलाइसिस और कीटोसिस। तीनों को स्टार्टिंग में आपको बता दिए, बाद में बच्चों को इसमें कन्फ्यूजन होती है। तो आप देख लें, अपने को तीन टर्मिनोलॉजी देखते हैं, बारी बारी से जाते हैं। सबसे पहली बार अपने देखते हैं कीटोजेनेसिस। कीटोजेनेसिस क्या है? प्रोसेस बाय विच कीटोन बॉडीज आर सिंथेसाइज, ठीक है। वो प्रोसेस जिससे कीटोन बॉडीज बनेगा उसे कीटोजेनेसिस कहेंगे। साइट एक्सक्लूसिवली लीवर माइटोकॉन्ड्रिया होती है, ठीक है। ये हमारा पहला पेज था। तो कीटोजेनेसिस वही होता है जिससे कीटोन बॉडी बनती है, एक्सक्लूसिवली कहाँ बनती है? लीवर माइटोकॉन्ड्रिया में। सेकंड पेज कैसे होता है कीटोजेनेसिस? सबसे पहले क्या होता है? दो एसिटाइल कोएंजाइम ये मॉलिक्यूल आएंगे, ठीक है। एसिटाइल कोएंजाइम मॉलिक्यूल कहाँ से आ सकते हैं? फैट से आ सकते हैं या अपने ग्लूकोज से आ सकते हैं, ठीक है। ये और भी रूट है जो कि हम आने वाली वीडियो में देखेंगे फैट मेटाबॉलिज्म में कि एसिटाइल कोएंजाइम का क्या होता है, वो कहाँ बनता है, क्या जाता है, वो अपने वहाँ देखेंगे, ठीक है। तो एसिटाइल कोएंजाइम के दो मॉलिक्यूल जुड़ेंगे, वो बनेंगे एसिटो एसिटाइल कोएंजाइम ए, ठीक है। फिर एसिटो एसिटाइल कोएंजाइम ए क्या बनेगा? बीटा हाइड्रोक्सी बीटा मिथाइल ग्लूटाराइल कोएंजाइम ए, जिसको शॉर्ट में कहते हैं एचएमजी कोए। इसको बोलते हैं बीटा हाइड्रोक्सी बीटा मिथाइल ग्लूटाराइल कोएंजाइम ए, एचएमजी कोए शॉर्ट। फिर ये कन्वर्ट होता है एसिटो एसीटेट, ठीक है। एसिटो एसीटेट अपनी प्राइमरी कीटोन बॉडी। अब पता चला प्राइमरी क्यों गई? क्योंकि ये पहले बन रही है, ठीक है। फिर ये एसिटो एसीटेट है, ये एसीटोन में जा सकता है। एसीटोन में अगर ये क्या होता है कि बिना एंजाइम के स्पॉन्टेनियसली अपने आप कन्वर्ट हो जाता है एसीटोन के अंदर और एक CO2 मॉलिक्यूल रिलीज कर देता है, ठीक है। लेकिन अगर इसको बीच में एंजाइम दे दें और साथ में NADH दे दें तो ये कन्वर्ट होता है बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरेट, ओके। समझ में आया? अब इसके एंजाइम्स भी देख लेते हैं। आपको मैंने पहले भी कहा था कि आप पहले सिंपल पाथवे को देख लिया करो, फिर उसमें क्या बन रहा है, क्या हो रहा है, क्या एंजाइम है, फिर उसको देखा करो। अगर एक बार में आप पूरा देखते हो तो आपको काफ़ी ज़्यादा बर्डन होगा, ठीक है। तो एक बार दोबारा रिवाइज करते हैं। सबसे पहले दो एसिटाइल कोएंजाइम ए मॉलिक्यूल जुड़ेंगे, वो बनेंगे एसिटो एसिटाइल कोएंजाइम ए, वो कन्वर्ट होगा बीटा हाइड्रोक्सी बीटा मिथाइल ग्लूटाराइल कोएंजाइम ए, एचएमजी को ए। फिर वो कन्वर्ट होगा एसिटो एसीटेट। फिर एसिटो एसीटेट अगर स्पॉन्टेनियसली बिना एंजाइम के कन्वर्ट हो जाता है एसीटोन में, और एसीटोन में कन्वर्ट हो जाए और इधर अगर एंजाइम दे दें और NADH दे दें साथ में तो कन्वर्ट हो जाता है बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरेट। ये एसीटोन वाला क्या कॉन्सेप्ट है? एसीटोन का कॉन्सेप्ट ये है कि जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनके अंदर क्या होगा? एसिटाइल कोएंजाइम ए ज़्यादा बनेगा, ज़्यादा बनेगा तो कीटोन बॉडी ज़्यादा बनेगी, ज़्यादा कीटोन बॉडी बनेगी तो एसीटोन ज़्यादा बनेगा, एसीटोन ज़्यादा बनेगा तो उनकी जो लंग्स है उसके अंदर से स्मेल आएगी, वो फ्रूटी स्मेल आएगी। क्यों? क्योंकि एसीटोन जो केमिकल है इसकी स्मेल फ्रूटी होती है, ठीक है। इसलिए देखा होगा डायबिटिक पेशेंट की जो आसपास एटमॉस्फेयर होता है वो बड़ा फ्रूटी टाइप की स्मेल होती है, ठीक है। दूसरा टर्मिनोलॉजी है कीटोलाइसिस। कीटोलाइसिस है कीटोन बॉडी का टूटना, मतलब उसका यूटिलाइजेशन। यूटिलाइजेशन कैसे? कीटोन बॉडीज आर फॉर्म्ड इन लीवर बट दे आर यूटिलाइज्ड बाय एक्स्ट्रा हिपेटिक टिश्यू, ठीक है। अपन पढ़ा कि एक्सक्लूसिवली लीवर माइटोकॉन्ड्रिया में बनेगी कीटोन बॉडी बन गई, ठीक है। कौन कौन सी? प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी कौन सी? एसिटो एसीटेट। सेकेंडरी कौन सी? एसीटोन और बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरेट, ठीक है।
अब इसको कैरी किया जाता है वाया ब्लड अलग अलग टिश्यूज के पास, जिनको मतलब कीटोन बॉडी चाहिए एनर्जी के तौर पे, ठीक है। द हार्ट मसल एंड रीनल कोर्टेक्स प्रेफर कीटोन बॉडी टू ग्लूकोज हैज फ्यूल, ठीक है। हार्ट मसल और जो रीनल कोर्टेक्स है ये कीटोन बॉडी को प्रेफर करती है, ठीक है, फ्यूल के तौर पे। टिश्यूज लाइक स्केलेटल मसल एंड ब्रेन कैन आल्सो यूटिलाइज द कीटोन एज अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी इफ ग्लूकोज इज नॉट अवेलेबल। ग्लूकोज नहीं होगा तब ये यूटिलाइज किसको करेगी, कीटोन बॉडी को। लेकिन हार्ट मसल और रीनल कोर्टेक्स नॉर्मली प्रेफर करती है कीटोन बॉडी को ग्लूकोज की जगह पे, ठीक है। ये कीटोलाइसिस था। अब कीटोलाइसिस होता कैसे है उसको भी देख लेते हैं। होता ये है कि अपना एसिटोएसिटेट क्या है, प्राइमरी कीटोन बॉडी। एक बात याद रखना कि सेकेंडरी कीटोन बॉडी वही प्राइमरी कीटोन बॉडी बना सकती है, ठीक है। तो अपना एसिटोएसिटेट बन गया, कुल मिला के ये अपनी प्राइमरी कीटोन बॉडी है। ये क्या करती है, साथ में सक्सिनाइल कोएंजाइम को देखती है। सक्सिनाइल कोएंजाइम आप जानते हैं ना, ट्रांसफॉर्मेशन काफ़ी यार हेल्प करता है, टीसीएम में भी आता है। सक्सिनाइल कोएंजाइम में क्या करता है, एसिटोएसिटेट के साथ जुड़ के एसिटोएसिटाइल कोएंजाइम ए बनाएगा और एसिटोएसिटाइल कोएंजाइम कन्वर्ट होगा सक्सिनेट में, साथ में सक्सिनेट बनता है और एसिटोएसिटाइल कोएंजाइम में बनाया था एसिटाइल कोएंजाइम ए, ये दोबारा बन गया एसिटाइल कोएंजाइम में, ठीक है। एसिटाइल कोएंजाइम से बनी थी कीटोन बॉडी और कीटोन बॉडी से वापस टूट के बन गया एसिटाइल कोएंजाइम में, और ये एसिटाइल कोएंजाइम ए क्या करेगा, वापस टीसीएम में जाके अपने को क्या दे देगा, एटीपी दे देगा, ठीक है। अब कीटोसिस क्या है, कीटोसिस ये है कि नॉर्मली रेट ऑफ कीटोन बॉडी बाय लीवर सिंथेसिस इज नॉर्मल लेवल पे कीटोन बॉडी बनती है, इतनी बनती है कि उसको मेटाबोलाइज कर दे। देखो अगर ज़्यादा बनेगी तो वो यूरिन में निकलेगी, लेकिन अगर नॉर्मल अमाउंट में बनेगी, जितनी ज़रूरत है तो बनेगी, वो यूज हो जाएगी, ठीक है। तो नॉर्मल तौर पे लीवर बनाता है। When rate of synthesis proceed, there will be accumulation of ketone body in blood is known as ketonemia। मतलब ब्लड के अंदर कीटोन बॉडी की मात्रा बढ़ जाना। ये कब होगा, जब रेट ऑफ सिंथेसिस बढ़ जाए और मेटाबॉलिज्म उतनी जरूरत है ही नहीं, ठीक है। अब कोई अगर पूछे, एग्जाम में कई बार वाइवा में पूछता है, क्या नॉर्मल तौर पे ह्यूमन बॉडी के अंदर कीटोन बॉडी प्रेजेंट होती है? अब आप कह दोगे नहीं सर नहीं प्रेजेंट होती, ये बात गलत है, होती है बट वो अनट्रेसेबल अमाउंट में होती है, ठीक है। ये वाइवा का क्वेश्चन है। अगला पॉइंट है एक्सक्रेशन इन यूरिन, पेशाब में निकले उसको कीटोन्यूरिया बोलेंगे, और स्मेल ऑफ एसीटोन इन ब्रीथ। ये आपको मैंने कॉन्सेप्ट समझाई दिया कि एसीटोन की ब्रीथ क्यों आती है और फ्रूटी स्मेल क्यों आती है, ठीक है। ऑल दिस टुगेदर नोन हैज कीटोसिस। तो ये जो सब कुछ एक साथ हो रहा है इसको कीटोसिस बोलते हैं। इसमें कीटोनीमिया भी आ गया, कीटोयूरिया भी आ गया, ठीक है। ये अपने क्या बोलते हैं, और ये एसीटोन ब्रेथ में आ रहे हैं, तीनों चीज़ें एक साथ हैं, इसको अपने कीटोसिस बोलेंगे, ठीक। अब कीटोसिस होगा किस वजह से, स्टारवेशन की वजह से। पहला पॉइंट, स्टारवेशन मतलब जब कोई भूख हड़ताल पे बैठता है, ठीक है, तब वो क्या होगा, वो ग्लूकोज तो लेगा नहीं, और उसकी बॉडी को तो एनर्जी चाहिए। बॉडी एनर्जी के लिए अब क्या करेगी, कीटोन बॉडी बनाएगी, ठीक है। द डाइटरी सप्लाई ऑफ ग्लूकोज इज डिक्रीज्ड, ठीक है, खाना खा नहीं रहा। द इंक्रीज रेट ऑफ लिपोलाइसिस, बॉडी के अंदर जो फैट है वो टूटेगा, फैट टूटेगा तो क्या बनेगा, एसिटाइल कोएंजाइम में, एसिटाइल कोएंजाइम में क्या बनेगा, कीटोन बॉडी, ठीक है। एक्सेस एसिटाइल कोएंजाइम इज कन्वर्टेड टू कीटोन बॉडी, ठीक है। अब केस देखते हैं डायबिटिक्स मेलिटस का। एक केस हमने देखा स्टारवेशन का, ठीक है। दूसरा केस क्या है, डायबिटिक मेलिटस का, जिसकी वजह से कीटोन बॉडी बन सकती है। दूसरा केस ये कहता है डायबिटिक्स मेलिटस अपने जानते ही हैं होता क्या है कि ग्लूकोज का लेवल बॉडी के अंदर बढ़ जाता है, लेकिन बॉडी को चाहिए एनर्जी, बॉडी के सेल्स के अपने ग्लूकोज पहुंच नहीं पा रहा, तो क्या होगा, अपने फैट टूटेगा, फैट टूट के क्या बनेगा, अपने एसिटाइल कोएंजाइम में बनेगा, एसिटाइल कोएंजाइम में क्या बनेगा, कीटोन बॉडी, ठीक है। तो अनकंट्रोल्ड डायबिटिक मेलिटस इज द मोस्ट कॉमन कॉज फॉर कीटोसिस, ठीक है। Deficiency of insulin causes accelerated lipolysis and more fatty acids are released into circulation। फैट ज़्यादा टूटेंगे, उसके ज़्यादा फैटी एसिड, फ्री फैटी एसिड रिलीज होंगे सर्कुलेशन में, इसके क्या होगा, एसिटाइल कोएंजाइम में ज़्यादा बनेगा, एसिटाइल कोएंजाइम से कीटोन बॉडी ज़्यादा बनेगी, यही बात है। फिर एसिटाइल कोएंजाइम प्रोड्यूस एटीपी, यही बात मैंने की। अभी कीटोसिस है, कीटोसिस में तीन चीज़ें थी, कीटोसिस में तीन चीज़ें क्या थी, कीटोनीमिया, ब्लड के अंदर कीटोन बॉडी का लेवल बढ़ना, दूसरी चीज़ कीटोनूरिया, इसके अंदर यूरिन के अंदर कीटोन बॉडी की मात्रा बढ़ जाना, तीसरा पॉइंट था कि एसीटोन अपना लंग्स के अंदर रिलीज होता है, इसकी वजह से फ्रूटी स्मेल आती है, ठीक है। अब इसके फीचर क्या क्या कीटोसिस का, पहला फीचर है मेटाबॉलिक एसिडोसिस। एसिटिल्डिहाइड एंड बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरेट आर एसिड्स व्हेन दे एक्यूमुलेट मेटाबॉलिक एसिडोसिस रिजल्ट। मेटाबॉलिक एसिडोसिस एल्कोलोसिस भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बायोकेमिस्ट्री का, जो कि हम आगे देखेंगे। सिंपली ये है कि बॉडी के अंदर आपको पता है एक नॉर्मल पीएच होता है, वो जो मेटाबॉलिक पीएच है उसमें गड़बड़ होने लगती है, क्यों, क्योंकि एसिटोएसिटाइल और बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरेट वो एसिडिक होती है, ठीक है, सिंपल सी बात। अगली बात है रिड्यूस्ड बफर। अब सोचने वाली बात, अगर पीएच में गड़बड़ी हो रही है तो बफर के अंदर ही प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। द प्लाज्मा बाइकार्बोनेट इज यूज्ड फॉर बफरिंग ऑफ दीज एसिड्स, ठीक है। अब होता ही है, बाइकार्बोनेट अपन जानते हैं कि बफर का काम करते हैं। अब ये ऊपर वाले क्या हैं, मेटाबॉलिक एसिडोसिस करवा रहे हैं, गड़बड़ करा रहे हैं पीएच के अंदर, तो सारा बाइकार्बोनेट यूज होगा और वो क्या करेगा, इसको बैलेंस करने की कोशिश करेगा जितना हो सकता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट है हजमल्स रेस्पिरेशन। पेशेंट विल हैव अ टिपिकल
एसिडोटिक ब्रीथ ड्यू टू टेम्पोररी कंपनसेटरी हाइपर वेंटिलेशन। ठीक है, उसको हाइपर वेंटिलेशन होगी। क्यों होगी? बॉडी के अंदर क्या है कि ज़्यादा एनर्जी चाहिए, ज़्यादा O2 चाहिए, बॉडी को ज़्यादा एनर्जी चाहिए तो ज़्यादा O2 चाहिएगा, तो धीरे धीरे क्या होगा, हाइपर वेंटिलेशन होगा, पेशेंट ज़्यादा सांस लेगा और उसकी ब्रीथिंग कैसी होगी, एसिडोटिक ब्रीथिंग होगी। क्यों? क्योंकि ये जो एसीटोन है वो एसिडिक नेचर का होता है। स्मेल ऑफ एसीटोन इन पेशेंट, फ्रूटी स्मेल आएगी। ठीक है, ओस्मोटिक डायूरेसिस इंड्यूस बाय कीटोनूरिया मे लीड टू डिहाइड्रेशन। अब होता ये है कि कीटोनूरिया है, पेशाब के अंदर ज़्यादा कीटोन बॉडी है, अब उसको बाहर निकालने के लिए क्या होगा, ज़्यादा वाटर यूटिलाइज होगा। अब ज़्यादा वाटर यूटिलाइज होगा तो बॉडी के अंदर क्या होगा, डिहाइड्रेशन होगा। इसलिए कह रहे हैं ऑस्मोटिक डायूरेसिस इंड्यूस बाय कीटोनूरिया मे लीड टू डिहाइड्रेशन। अब अगर वाटर का लॉस ज़्यादा होगा तो सोडियम लॉस भी ज़्यादा होगा। समझ में आई बात? ये तो बात अपनी जानते हैं। तो सोडियम लॉस इंक्रीज इन कीटोबोडीन आर एक्सक्रीटेड इन यूरिन है सोडियम साल्ट। ठीक है, सोडियम साल्ट के साथ में रिड्यूस होती है और जो वाटर जब एक्सक्रीट होता है साथ में सोडियम भी जाता है। डिहाइड्रेशन होगा, डिहाइड्रेशन मतलब बॉडी के अंदर पानी की कमी होगी। सोडियम लॉस फर्दर एग्रीवेट्स द डिहाइड्रेशन। ये बात आपको बताई दी। 8वां पॉइंट है कोमा। कीटोन बॉडी की जब कंडीशन एकदम ज़्यादा हो जाए, मतलब बॉडी में ज़्यादा बढ़ जाए, तो इवन ये कोमा की सिचुएशन पहुंचा देते हैं। जब कोई मान लो पेशेंट है, वो पिछले एक हफ्ते से अगर कोई बैठा है स्टारवेशन पे, भूख मरी भी हड़ताल पे बैठा है, या किसी को सीवियर डायबिटिक मेलिटस है, तो उनमें क्या होगा, ज़्यादा डिहाइड्रेशन होगा, ज़्यादा एसिडोसिस होगा, तो इसकी वजह से उनको कोमा जैसी सिचुएशन भी हो सकती है। तो कीटोसिस है वो लीथल इफेक्ट भी दिखा सकते हैं। तो दैट्स इट फॉर कीटोन बॉडी। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। इसके बाद भी आपका कोई डाउट रह गया हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकती हैं। इसका नोट्स है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। और फिर भी आपका कोई डाउट हो तो आप हमें हमारे इंस्टाग्राम हैंडल मेडिकल द फोसा पे भी फॉलो कर सकते हैं और वहाँ भी आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और आई होप कि आपको ये टॉपिक अच्छे समझ में आया होगा। और अगर आपको कोई और टॉपिक पे वीडियो चाहते हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में उसकी डिमांड कर सकते हैं। आई रिक्वेस्ट कि आप अपने अभी सभी दोस्तों और जितने भी जूनियर्स हैं सबको ये वीडियो रिकमेंड करें। ठीक है, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।